हेलो। कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुल क्वेश्चन आंसर रहेंगे 51। एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? क दाहिर, ख सुलेमान, ग खलीफा, घ अली अहमद। तो आपके अनुसार क्या है? इसका सही उत्तर है दाहिर, ऑप्शन क। अगला प्रश्न, 1000 से 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 15, 16, 17 या फिर 18? तो सही जवाब है ग 17 यानी 17। प्रश्न संख्या 3, 1191 और 1192 में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ? क महमूद के साथ, ख मोहम्मद गौरी के साथ, ग दाहिर के साथ या फिर घ मोहम्मद बिन कासिम के साथ? तो दाहिर के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सही जवाब है मोहम्मद गौरी के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर किसकी आकृति रहती थी? क मोहम्मद की, ख रावण की, ग शिव की या फिर घ लक्ष्मी की? इसका सही उत्तर है घ लक्ष्मी की। अगला प्रश्न, बलवन किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, रजिया बेगम का या फिर घ तुगरिल खान का? तो सही उत्तर रहेगा इसका ख इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलवन ने या फिर रजिया सुल्तान ने? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ग बलवन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? विकल्प हैं रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मखदूम जहां या फिर बेगम बड़ी साहिबा? तो इसका उत्तर रहेगा क रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था जिसने कि नहरों का निर्माण किया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क गियासुद्दीन तुगलक, ख मुहम्मद बिन तुगलक, ग फिरोज तुगलक जिसको फिरोज शाह तुगलक भी कहते हैं, घ नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक? तो सही जवाब रहेगा क गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, गियासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बलबन को, या फिर इल्तुतमिश को। उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ख, मोहम्मद बिन तुगलक को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फलों के 1200 बाग और 300 नए नगर किसने बसाए? बहुत बड़ी बात थी। ऑप्शन है आपके सामने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, या फिर घ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सही जवाब रहेगा ख, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? क, बहलोल लोदी, ख, सिकंदर लोदी, ग, इब्राहिम शाह लोदी, या फिर घ, बाबर। सोचिए सोचिए कौन होगा। तो मैं ही बता देता हूँ, क, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, हो सकता है आपको ये उत्तर आता भी हो। अगर नहीं आता हो तो मैं खुद बताऊंगा। ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, या फिर शाहजहां ने। तो इसका सही उत्तर रहेगा बाबर ने। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, यह क्या था? ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो ये तो पता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है। यह क्या था? मुस्लिम विद्यालय, एक मकबरा, कोई मस्जिद, या फिर संस्कृत विद्यालय। आंसर होगा आपकी सोच से परे। क्या हो सकता है? घ, संस्कृत विद्यालय। जी हाँ, संस्कृत विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर और विद्यानगर का संस्थापक कौन था? विजयनगर और विद्यानगर का संस्थापक कौन था? क, हरिहर प्रथम, ख, बुक्का प्रथम, ग, हरिहर द्वितीय, या फिर घ, देवराय प्रथम। तो इसका जो जवाब है वो पहला ही है, जो कि है हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अलबेरूनी जो किताब उल हिंद लिखी थी किस विषय पर है? तो यहाँ पर लेखक अलबेरूनी ने भी होगा साथ में, ये ध्यान रखना है आपने। लेखक अलबेरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी थी किस विषय पर है? तो क है बहमनी साम्राज्य पर, ख, तुगलकों के इतिहास पर, ग, भारतीय विज्ञान पर, या फिर घ, खगोल शास्त्र पर। तो इसका सही जवाब रहेगा लास्ट जो ऑप्शन है, खगोल शास्त्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी?
तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि राजधानी लिख दी थी और नीचे जो विकल्प मैंने लिखे वो अलग थे, तो इसलिए मुझे राजधानी का क्वेश्चन अगला करना पड़ा और यहाँ पर राजभाषा करना पड़ा। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तमिल, तेलुगु, पंजाबी या फिर मराठी? तो क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर घ, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपकी राजभाषा तो हो गई मराठी, तो कह रहा है कि जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? तो इसकी राजधानी का ऑप्शन है पुणे, मुंबई, गुलबर्गा या फिर गुड़गांव। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का औरंगजेब नाम से किसे जाना जाता था? तो ऐसा कौन था? देखते हैं ऑप्शन। शाहमीर को, सिकंदर को, यूसुफ शाह चक्र को, दलूचा को। तो इसमें सिकंदर है, तो ध्यान रखना आप, इसीलिए मैंने इसमें ईस्वी भी डाल दी है। 1389 से 1413 ईस्वी तक। तो वो जो एक जिसको महान सिकंदर बोलते हैं वो और है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 19। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद, चेला, शिष्य या फिर दास? सोचिए क्या हो सकता है। तो जवाब है मुरीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को, ज्ञानेश्वर को, माधवाचार्य को या फिर शंकराचार्य को? तो सही जवाब है रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संत कौन थे? विकल्प हैं कृष्ण भक्त, वैष्णव भक्त, लक्ष्मी भक्त या फिर शिव भक्त? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, वैष्णव भक्त। अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 22। नयनार संत कौन थे? तो हमने अलवार पढ़े जो कि वैष्णव संत थे और एक हैं नयनार। क, नारद भक्त, ख, रावण भक्त, ग, शिव भक्त या फिर घ, वैष्णव भक्त? तो हमने अलवार पहले ही पढ़ लिए हैं, तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ग, शिव भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सही जो इसका उच्चारण है अद्वैतवाद और नवब्राह्मण धर्म की स्थापना किसने की? अद्वैतवाद और नवब्राह्मण धर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन है शंकराचार्य ने, फिर रामानुजाचार्य ने, फिर माधवाचार्य ने या फिर ज्ञानेश्वर ने? तो सही उत्तर रहेगा शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई ने
किसको अपना गुरु माना था? क रविदास को, ख कबीर को, ग शंकर देव को, घ दादू दयाल को। आपको क्या लगता है? तो कुछ लोगों को हो सकता है जानकारी हो, तो इसका जवाब है क रविदास को। अगला प्रश्न, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महान रहे हैं। ऑप्शन है गुरु नानक। वैसे तो सारे ही जो गुरु थे इनके, वो सभी महान रहे हैं और महान हैं और महान रहेंगे। ऑप्शन है आपके सामने गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास और गुरु अमरदास। किसने सिख धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन है क गुरु नानक, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? क गुरु रामदास, ख गुरु अर्जुन देव, ग गुरु हरगोविंद, घ गुरु हर राय। तो जवाब है इसका क गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गुरु हर राय, ख गुरु हरिकिशन, ग गुरु तेग बहादुर या फिर घ गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा के संस्थापक सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, घ गुरु गोविंद सिंह जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो ऑप्शन है आपके सामने हिंदी में, प्राकृत में, ब्रज भाषा में या फिर अवधी में। क्या आपको जानकारी है? तो इसका सही उत्तर है अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखने वाले कौन थे? महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन है क संत ज्ञानेश्वर, ख चैतन्य, ग नामदेव, घ तुकाराम। तो सही आंसर है संत ज्ञानेश्वर, यानी कि पहला ही इसका जो विकल्प है वही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य का वंशज कौन था? ऑप्शन ये रही आपके सामने, हुमायूं, शेर शाह सूरी या फिर बैरम खां या फिर शाहजहां। तो जैसे कि इसमें नाम भी इसमें आ रहा है, तो ख इसका जवाब है शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? विकल्प है अकबर ने, शेर शाह ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो उत्तर रहेगा शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत एक महान ग्रंथ लिखा गया था, तो उसके रचनाकार को पूछा गया है कि कौन है? क मलिक मोहम्मद जायसी, टोडरमल, बीरबल या फिर अबुल फजल। क्या लगता है कि क्या आंसर हो सकता है? तो उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? जब्ती प्रणाली है तो बाबर के, हुमायूं के,
अकबर के या फिर जहांगीर के शासनकाल में? उत्तर रहेगा ग, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? क्या आपको पता है? बीरू, बीरबल, चतुर या महेश दास, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन 4 यानी घ, महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला दो प्याजा कौन था? अब देखो आप, मुल्ला दो प्याजा कौन था, क्या हो सकता है? तो एक लेखक, एक कवि, एक शासक या फिर अकबर के नवरत्नों में से एक? तो घ है, अकबर के नवरत्नों से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है? ऑप्शन है अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या फिर औरंगजेब को। कौन हो सकता है? तो सही आंसर है इसका जहांगीर को। नेक्स्ट, किसने इलाही संवत के नाम पर हिजरी संवत चलाया? ध्यान रखिएगा कि किसने इलाही संवत के नाम पर हिजरी संवत चलाया? तो क्या कौन हो सकता है? अकबर ने, बाबर ने, ग शाहजहां ने या फिर घ औरंगजेब ने? तो रहेगा उत्तर ग शाहजहां ने। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के शासनकाल में? तो उत्तर भी नंबर जो है आपका 4 यानी घ है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, तो इस कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। तो किसने की थी हत्या? ऑप्शन है आपके सामने, बाबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने। कौन हो सकता है? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 40। 1564 ईस्वी में जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था? क अकबर ने, ख हुमायूं ने, ग जहांगीर ने या फिर घ शाहजहां ने? तो उत्तर रहेगा इसका कौन सा? क अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? क अबुल फजल, ख निजामुद्दीन अहमद, ग गुलबदन बेगम या फिर घ बाबर? तो खुद बाबर ही इसके लेखक हैं। घ इसका जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था? जो अकबरनामा है वो किसने लिखा था? तो सही उत्तर है इसका, पहले विकल्प देख लेते हैं। अकबर ने,
अबुल फजल ने, हुमायूं ने, ख्वाजा कामगार ने। तो सही उत्तर है ख, अबुल फजल ने। ये ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में आ भी जाता है। अगला प्रश्न, अकबर के समकालीन कौन थे? तो काफ़ी पॉपुलर हैं। वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास या फिर ज्ञानेश्वर, कौन हो सकते हैं? ग, तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मुगल दरबार में 5 हजारी मनसबदार बनाकर एक जागीर दी गई? मुगल दरबार में दी गई थी। तो क है शिवाजी के पुत्र संभाजी को, ख राजा राम को, ग छत्रपति शाहू जी को या फिर घ राजा राम द्वितीय को, कौन हो सकता है? जी, इसका जवाब है क शिवाजी के पुत्र संभाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाए गए? तो शिवाजी द्वारा, छत्रपति शाहू जी द्वारा, संभाजी द्वारा या फिर राजा राम द्वारा, क्या हो सकता है? ए हैं क शिवाजी द्वारा। नाना साहब के नाम पर कौन प्रचलित थे? तो नाना साहब भी आपने इतिहास की किताब में काफ़ी पढ़ा होगा। तो ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, ख बालाजी बाजीराव, ग पेशवा बाजीराव द्वितीय या फिर घ क और ख दोनों। तो इसमें जवाब रहेगा केवल एक, ख बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क एक युद्ध को, ख एक रणनीति को, ग एक शहर को या फिर घ रिचर्ड टेम्पल नामक एक संधि को। तो इसका उत्तर भी यही है, ऑप्शन नंबर 4 घ रिचर्ड टेम्पल नामक एक संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस का युद्ध जिसमें सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया, हाइडेस्पेस का युद्ध है, ये कब हुआ था? क 326 ईस्वी पूर्व, 426 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व या फिर 712 ईस्वी पूर्व। तो उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी क 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो इटली का यात्री किसके समय या शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है पांड्य राजा के समय, तो इसको आप पांड्य राज्य के समय भी बोल सकते हैं, ख मुहम्मद तुगलक के समय, ग अकबर के समय या फिर घ जहांगीर के समय। तो इसका सही उत्तर रहेगा, जहां मैंने इसको 2 बार पढ़ा, क पांड्य राज्य के समय, उस टाइम शासन जो था पांड्यों का था। कलिंग युद्ध कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ? 105 ईस्वी पूर्व को, 261 ईस्वी पूर्व को, 361 ईस्वी पूर्व को
या फिर 401 ईस्वी पूर्व को। तो ये 261 ईस्वी पूर्व यानी जो कि ऑप्शन नंबर ख है, उस समय ये युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? क है 1576 में, ख 1600 ईस्वी में, घ 1602 में, या फिर 1610 ईस्वी को। तो आपको क्या लगता है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये आंसर आ जाता होगा। तो सही उत्तर है क 1576 ईस्वी को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न हैं अच्छे लगे होंगे, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से सुने होंगे। ओके।